हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th की मैथ में आज निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। चैप्टर 7 है ये, ठीक है। इसके अलावा इसके पहले अगर आप लोगों ने 6 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया क्लास 10 के, अगर उसको आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर चले आइएगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 10th वाले फोल्डर पर क्लिक करके वहाँ पे 10th के वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पे क्लास 11 और 9 के भी क्लासेस चल रही हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें जीके वाले भी क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस आते हैं, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा वाले क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल नॉलेज के हैं, वो किसी भी क्लास का बच्चा हो उसको देख सकता है, ठीक है। चलिए, तो मैं अपनी क्लास शुरू करूँ उसके पहले एक साथ हम लोग सद्बुद्धि का मंत्र, गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे। चलिए, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए कमर सीधी करके बैठ जाइए और उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए मेरे साथ साथ एक बार गायत्री मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह सद्बुद्धि का मंत्र है, तो इसको आप लोग तो आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति है क्या? देखिए, एक तल है, ये एक तल है, तो तल में विभिन्न आकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए, निरूपित करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। निर्देशांक क्वाड्रेंट ज्योमेट्री क्या है? क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में जो है कोई भी इमेज या कोई भी किसी भी तरीके का जो आपका बॉडी है, ठीक है, उसके इमेज को ड्रा करने के लिए हम एक्स वाई तल का यूज करते हैं। ये एक्स वाई मतलब एक्स वाई तल क्या होता है कि 2D क्वाड्रेंट ज्योमेट्री जो आपको पढ़ेंगे यहाँ पे हम 2D पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में क्या होता है कि 2 अक्ष की 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हमको किसी भी फिगर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे विभिन्न आकृतियाँ हैं, जैसे हमने सर्कल है, सर्कल आपने ऐसे देखा है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक, ये इलिप्स है, ठीक है, ये क्या है? वर्ग है, ठीक, वर्ग, ठीक है, वर्ग। तो ये विभिन्न जो आकृतियां हैं इनको निरूपित करने के लिए हमको निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति में जब रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम तल की बात कर लेते हैं। ये तल है, ये एक समतल है, ठीक है, तल है। तो जो समतल में बात करेंगे, समतल में किसी भी आकृति को रिप्रेजेंट करना है तो हमको अक्ष की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो अक्ष, ये तल है, तो तल में किसी भी इमेज को या फिगर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो अक्षों की आवश्यकता होगी। एक्स वाई तल में ये क्या है? एक्स वाई तल 2, ठीक है। तो एक्स वाई तल, जैसे एक्स वाई तल में हमको एक्स अक्ष की आवश्यकता पड़ती है और वाई अक्ष की, ठीक। इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स डैश बोल देते हैं, y और y अक्ष, y डैश बोलते हैं, ठीक है। ये x अक्ष, y अक्ष किसी भी बिंदु को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ये एक तल है, ठीक है, इसे बोलते हैं x y तल, ठीक है। x y तल समतल में किसी भी आकृति को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें x y तल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब मान लीजिए x y तल ये है, x y तल में हमें क्या होता है? एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है, ठीक। इसमें मान लीजिए हम कोई बिंदु रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एक बिंदु रिप्रेजेंट अगर आपने किया यहाँ पे, मान लीजिए इस बिंदु ए पी है, ठीक है, इसका नाम मान लीजिए मैंने पी दे दिया, ठीक है। तो ये बिंदु जो पी है, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से दूरी कितनी है, ठीक है, इससे दूरी, और ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, जिसे मान लीजिए मैं एग्जांपल समझाऊंगा अभी। x1, चलिए मैं x, y लिख दे रहा हूँ, x, y, ठीक। x, y का क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब ये होता है, मैं रेड तक का यूज कर लेता हूँ। जो बिंदु, कोई भी बिंदु है P, ठीक है, तो ये मैं यहाँ से जरा इसमें लंब डाल दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ? 90 डिग्री का नीचे इसमें, ठीक है, और 90 डिग्री का कोण यहाँ, ठीक है, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये दूरी जो है, ये वाला x कोऑर्डिनेट होता है, ठीक। और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक, ये होती है y दूरी, ठीक है, x, y, ये दूरी x, y। यहाँ पे इसने लिखा है f(x, y), ठीक है। तो इसका मतलब है कि ax दूरी यहाँ पे है
और एक पर वाई दूरी। ठीक ठीक है ठीक है। एक्स अक्ष वाई समझ में आ रहा है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो होते हैं 90 से कोण पे होते हैं। ठीक है। और जनरली जहां पे कट करते हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु को जब रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मूल बिंदु को हम ओ से मान लेते हैं। यहाँ बिंदु नाम दे दिए ओ। ठीक है। तो जो भी मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, मैं यहाँ लिख दिया थोड़ा सा इधर करके नीचे लिख दे रहा हूँ इस जगह पे ओ। ठीक है। ये 0,0। ठीक है। जो ओ बिंदु का जो निर्देशांक है, जब मैं एरो लगा के इधर लिख दे रहा हूँ, देखिए ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है। तो जो पॉइंट ये ओ है, ओ के निर्देशांक है। ठीक है। तो ओ के जो निर्देशांक होंगे उसके क्या होंगे 0,0। ठीक है ठीक है। समझ में आ रहा। एक्स वाई तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पे कट करते हैं उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। ठीक। जैसे मान लीजिए मैं एक तल है। ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 एक बिंदु मैंने लिख दिया। ठीक है। मान लीजिए ये ओ है 0,0, जानते ही मूल बिंदु जहां कट करता है एक्स अक्ष है, वाई अक्ष। ठीक वाई अक्ष। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 3,4। ठीक। इसका मतलब है कि यहाँ से इसकी जो दूरी कितनी है, ये दूरी अगर यहाँ 3 होगी और ऊपर वाली दूरी 4 होगी। ठीक है ठीक है। मतलब देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ से लंब डाल दें, डॉटेड कर दिया और ये डॉटेड कर दिया। ठीक है। तो जो ये दूरी है पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मान लीजिए इस बिंदु का नाम P दे दिए, पॉइंट का नाम P है। ठीक है। तो जो ये P बिंदु है 3, ये दूरी कितनी है 3, और ये जो ऊपर वाली दूरी है, ठीक है, ये दूरी। ठीक। ये दूरी कितनी है, नीचे से हाइट 4। ठीक है। ये दूरी 4, ये दूरी 3। ठीक है। चलिए अब इसको बोलते क्या है। ठीक है। जो यहाँ पे 3,4 है तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो P जो लिखा हुआ है एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। क्या बोल सकते हैं, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, भुज नाम से भी याद करें। ठीक है। जो 3 है, जैसे मैंने यहाँ x, y लिख दिया, ऐसे मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए x, y है। ठीक है। तो जो x रिप्रेजेंट करता है ये, इसको हम बोलते हैं भुज। ठीक। और जो y है इसे बोलते हैं कोटि बोलते हैं। ठीक है। ये बोलते हैं ऑर्डिनेट इंग्लिश में। एक्सिस। ठीक है। एक्सिस और कोटि, एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक। ठीक है। क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पर 3,4 लिखा है तो 3 क्या है, एक्स निर्देशांक 3, वाई निर्देशांक 4। ठीक है। समझ आ रहा है। तो 3,4 का मतलब समझ आ रहा होगा। 3 जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये यहाँ मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, एक्स अक्ष पे। ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे दूरी कितनी है इसकी 3, और 4,4 लिखा हुआ है, तो बड़ा कर दे रहा हूँ 4। ठीक। तो 4 का मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस यहाँ से, ये दूरी एक्स अक्ष से कितनी दूरी। ठीक। ऐसे समझिए, ये बिंदु P है, P का मतलब 3,4 है, तो इसकी y अक्ष से कितनी दूरी है, 3 दूरी पे, 3 डिस्टेंस, और x से कितनी दूरी है 4 डिस्टेंस। ठीक। क्या बोल सकते हैं, 3 क्या है, भुज है, 4 क्या है, 4 क्या है उसका कोटि। ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। ठीक है। तो किसी भी बिंदु को निरूपित करने के लिए, ठीक है, किसी भी समतल है, समतल है, तो समतल पे किसी भी बिंदु को निरूपित करने के लिए हमें अक्ष की आवश्यकता पड़ती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जहां पे दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटते हैं उसे बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है। बिल्कुल फंडा बेसिक से बता रहे हैं आप लोगों को, सिंगल बिंदु बोलते हैं। अब मान लीजिए मैं एक बिंदु में लिख दिया P, x, y। ठीक है। x, y, तो x जो है, x को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और y को बोलते हैं कोटि। x क्या रिप्रेजेंट करता है, x दिखाता है y अक्ष से दूरी, y अक्ष से कितनी दूरी पे। ठीक। और जो y दिखाता है ये x अक्ष से कितनी दूरी, x अक्ष से कितनी दूरी पे। ठीक। ये है। ठीक। ये होता है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक। मैंने बताया निर्देशांक ज्यामिति में ये तो बिंदु का प्रेजेंटेशन हो गया, बिंदु को प्रदर्शित करने कर दिया। मैंने कहा कि विभिन्न आकृतियों को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए हम समीकरण बनाते हैं। ठीक है। जैसे अभी आप लोग पढ़ेंगे बाद में, अभी मैं लिख दे रहा हूं, जैसे y बराबर mx + c, ये एक लाइन का इक्वेशन है।
बाद में बताएंगे क्या होता है एम क्या मतलब क्या है, सी क्या मतलब है। बस ये समझिए लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। जैसे इस टाइप से भी हो सकता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये जो इस टाइप के इक्वेशन होते हैं इसको हम बोलते हैं लाइन का इक्वेशन, ठीक है। लाइन, ठीक है, रेखा जिसे बोलते हैं, हिंदी में रेखा बोलते हैं, लाइन, ठीक है। ये समीकरण होता है, आप लोग धीरे धीरे जब आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे धीरे धीरे आपका आती जाएंगी सब चीजें, ठीक है। इसी तरीके से अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का फॉर्म है तो इसे बोलते हैं सर्किल का इक्वेशन, ठीक है, बोलते हैं सर्किल, ठीक है, वृत्त जिसे बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इस तरह से बहुत सारे इक्वेशन आएंगे। ये सब आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे इंटरमीडिएट में आगे, ठीक है। तो ये एलिप्स टाइप का होगा, फिर पैराबोला बने, यहाँ निगेटिव हो जाएगा तो पैराबोला हो जाएगा, ठीक है, सॉरी हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरह हम लोग पढ़ेंगे y स्क्वायर बराबर 4x टाइप का है तो ये पैराबोला होता है, जिसे परवलय बोलते हैं, ठीक है, एलिप्स, ठीक है, ये एलिप्स हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी बस आपको बता रहे हैं कि ये चित्र बता रहा हूँ। देखिए रेखा तो जानते ही हैं, दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो रेखा बनती है, ये दो बिंदु मिलाते हैं तो रेखा बनती है, तो ये रेखा का समीकरण इस टाइप से बनेगा, ठीक है। सर्कल जो ये बनता है सर्कल, ठीक है, वृत्त, इसका इक्वेशन इस टाइप से बनता है, ठीक है। जैसे y स्क्वायर 4x है, ये परवलय है, हिंदी में वो परवलय है, ठीक है, परवलय, रा है, खा नहीं है, परवलय, ठीक है। तो ये इसका जो फिगर बनता है, अगर ऐसे निशान दिखाएं इसको तो ये ऐसे फिगर बनता है, मूल बिंदु से आता है, ठीक है, y इक्वल टू 4ax। तो अभी बस आपको बस मैं बता रहा हूँ चित्र जो बनता है, ठीक है। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कौन के निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग किस लिए होता है, आकृतियों का हम प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, ठीक, इन आकृतियों को, ठीक है। रेखा क्या होती है, रेखा दो बिंदुओं को जब मिला देते हैं तो बनती है रेखा। अब रेखा के बीच की दूरी है ना निकालेंगे, हम फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ निर्देशांक ज्यामिति का, एक तो गणित में आप लोग पढ़ ही रहे हैं, गणित में कला आप लोग बनाते हैं तो कला में अपने क्या करते हैं, जब ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग के अंदर आप सर्कल भी बना लेते हैं, कभी कभी रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, ट्रायंगल्स बनाते हैं, जैसे झोपड़ी टाइप कुछ बनाना है इमेज, तो वहाँ पे आपका इंजीनियरिंग में उपयोग है। इंजीनियरिंग में जो भी आप बिल्डिंग्स बनाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग का डिजाइनिंग करने में, तो यहाँ पे इन सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है ना। और कहाँ यूज होता है, मैथमेटिक्स में तो होता ही है, साइंस में होता है, फिजिक्स में होता है, भौतिकी विज्ञान में, ठीक है, बहुत जगह पे होता है। मतलब कहने के जैसे कि आज के डेट में हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है। तो नेविगेशन में, ठीक है, जब हम और जैसे नेविगेशन का मतलब जैसे कि हम एरोप्लेन उड़ रहा है तो वहाँ नेविगेशन, कोई भी गाड़ी जा रही है तो उसका क्या कोऑर्डिनेट है, कितने दूरी पे है, किस लोकेशन पे है, तो वहाँ पे भी सबका यूज हो रहा है। तो कोऑर्डिनेट इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तो नया मतलब टॉपिक है मैथमेटिक्स में, तो बहुत ही अच्छा है, उपयोग है। एस्ट्रोनॉमी आप पढ़ते हैं, भूगोल जो आपका ये सब जो नक्षत्र वगैरह का जो उसमें करते हैं वहाँ पे भी इसका यूज होता है ना, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूरी का फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला, ठीक है। चलिए तो मैं मिटा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया कि निर्देशांक ज्यामिति का क्या होता है, ये बता दिया, उसका उपयोग क्या है ये मैंने बता दिया। अब मैं बताया जा रहा हूँ दूरी निकालने का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला, ठीक है। मैंने बता दिया एक बिंदु है तो एक बिंदु जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें एक x, y होगा, ठीक है, मतलब भुज और कोटि होगा। इसको हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक, दूसरे वाले को बोलेंगे y निर्देशांक, ठीक है। किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए हमको कॉमा कॉमा करके ऐसे दो बिंदु की जरूरत पड़ेगी, दो पॉइंट्स है ना, px, y, ठीक है, इसे बोलेंगे भुज और कोटि बोलते हैं, ठीक है। दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, x निर्देशांक, y निर्देशांक बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूरी का सूत्र, ठीक है। चलिए तो दो बिंदु अगर दिए हुए हैं तो उनके बीच की दूरी हम लोग निकालने का फार्मूला ड्राइव करना है। फार्मूला तो आपको याद हो जाएगा तुरंत, लेकिन कैसे निकलता है ये तो मैं ये बता दे रहा हूँ एक, ठीक है। तो आपका जो हेडिंग है
दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक, दूरी, ठीक है। कि दूरी के लिए फार्मूला हम निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए एक मैं चित्र बना रहा हूं, उसको देखिएगा, फिर मैं इसको ड्राइव करूंगा। चलिए मान लीजिए ये x y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, x डैश y डैश, ठीक है। बढ़ा दे रहे हैं y डैश हो गया, तो इसका मतलब ये जो मूल बिंदु है ये 0 होगा, 0,0 ये मूल बिंदु है, ठीक है। ये O है, O मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए एक बिंदु PQ है, ठीक है, PQ लिख दे रहा हूँ, और मान लीजिए दो बिंदु जो पॉइंट पर लिख दे रहा हूँ x1 y1 x2 y2 लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दो बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक। इन दोनों के बीच में दूरी निकालना है, ठीक है। तो मैं मान लिया इस बिंदु, ठीक है, तो ये बिंदु P है, इस बिंदु का मैं मान ले रहा हूँ P है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया x1, y1, ठीक। ये बिंदु मान लिया मैंने, Q मान लिया दूसरा वाला बिंदु, इसका नाम x2, y2 मान लिया, ठीक है। मतलब पहले क्या होता है, जब बिंदु होंगे तो उसके निशान कामा करके लिखे जाएंगे। मैंने मान लिया P, जो P वाला है, यहाँ पे जो बिंदु ये है, ठीक है, इसका नाम है x1, y1 x2, y2, ठीक, ये होगा। चलिए इसी का बीच की दूरी निकालना है, तो ये हमको जो डिस्टेंस है, ये हमको डिस्टेंस d निकालना है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। चलिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो बिंदु जो P है, यहाँ से मैं इस पर लंब डाल दे रहा हूँ, ठीक है, डाल दिया। इससे मैं जो Q बिंदु है इसे भी मैंने लंब डाल दिया, सीधा आ रहा है, दिख रहा है सीधा, प्रत्यक्ष हो सकता है ना, सीधा है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से मैंने क्या कर दिया, इस बिंदु से भी यहाँ से मिला दिया हूँ, ऐसे कट करेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं मान लेता हूँ ये R है, ये ऐसा, तो ये यहाँ से यहाँ कर दिया R मान लिया, यहाँ पे S आ गया, ठीक है। चलिए तो ये बिंदु हो गया PQRS, ठीक है। चलिए और एक बिंदु मैं मान लेता हूँ कुछ और, क्या पे कट कर रहा है, किसी कुछ मान लेते हैं, T मान लेते हैं। चलिए ब्लैक का कर लेता हूँ, रेड दिखाई दबा गई है। चलिए इस बिंदु का नाम T है, मान लीजिए, ठीक। चलिए मैं ब्लैक से कर दे रहा हूँ, रेड नहीं चल रहा है, ठीक है। चलिए अब जरा बताइए ये P मैं ऊपर लिख दूँ इसको, साफ साफ को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखिए इस बिंदु का जो पॉइंट है P है x1, y1, ठीक है, इस बिंदु ये, ठीक है, ठीक है। इस ये मतलब P है, आपको दिख रहा है ना, ये बिंदु P है, इस बिंदु का नाम P है, P वाले कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है R, यहाँ से मैंने लंब डाल दिया, इस पे लंब डाल दिया, ठीक है। और यहाँ से इसको जब इस पे लंब डालेंगे तो ये T बिंदु पे कट कर रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे, जरा देखिए कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये y1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, मैंने यहाँ से लंब डाला है, मैंने कहा जब पॉइंट ये है तो यहाँ से दूरी इसकी x1 हो गई, ये दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, x1 y1 है, यहाँ से दूरी x1 हो गई, होगी नहीं होगी, ठीक। चलिए अच्छा ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ x2 डाला है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, पूरी देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x2 हो जाएगी। तो ये दूरी अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ये दूरी अगर निकालें यहाँ से आकर, ये दूरी ये कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी, तो x2 माइनस x1 ये भी दूरी हो जाएगी, ये दूरी देखिए मैंने क्या कहा, x2 ये जो Q वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पे ये दूरी है, यहाँ से अगर लंब डालते हैं तो ये बराबर हो जाता है, ये x2 दूरी होगी, ठीक। यहाँ पे x1 है तो ये x1 हो गया, ठीक है। तो ये पूरी दूरी x2 है, ये दूरी x1 है, तो ये दूरी कितनी आएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक। चलिए ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसी तरीके से देखिए ये y2 है, तो y2 तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, y2 मैंने बताया ना, जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट होता है ये x से दूरी होती है, तो कितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की पूरी y2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए qs, ठीक है। इस चित्र में समझा दिया हूँ, q से s की दूरी कितनी है, qs की दूरी क्या है,
y2 है दूरी, y2, ठीक। अच्छा PR कितना है, PR कितना है, y1, PR इक्वल टू y1। देखिए ये दूरी y1, तो ये QT अगर निकालना चाहें QT, तो ये पूरी दूरी y2 है, वैसे ये दूरी घटा दे, ये पूरी ये है और इसके पैरेलल में यहाँ पर ये है, तो QT निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, QT इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। देखिए समझ में आ रहा है भाई, ये दूरी पूरी क्या है, y2 है, ये दूरी कितनी y1, तो ये जो ठीक है पूरी दूरी y2 है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या, तो ये y1 कितनी दूरी है, ये पूरी y2 है, तो y2 में से जब हम ये y1 हटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी QT इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक। और मैंने अभी PT इक्वल टू ये निकाला है x2 माइनस, मैं लिख दूंगा, कहिए तो मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए मैं लिख भी दे रहा हूँ, क्या है P, ठीक है, ठीक है, देखिए मैं ऐसे समझिए, मैंने क्या लिखा, ये लिख दिया है ना, क्या लिख दिया, PT इक्वल टू कितना है, x2 माइनस x1, ठीक। अब देखिए जरा इस त्रिभुज में ट्रायंगल PTQ क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी PQ स्क्वायर, ये PQ स्क्वायर कर्ण ये हो गया, ये QT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, ठीक, ऐसे कर दे रहा हूँ PT, ठीक है। PQ आपको निकालना है, इसको मैं D मान ले रहा हूँ, D, ठीक है, PQ को मैंने मान लिया D, तो D स्क्वायर हो गया बराबर QT इक्वल टू क्या आया है ये, और PT कितना आया है ये आया, ठीक है, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही फार्मूला बन गया, ठीक। ये D वाला निकालना है दूरी, मूल्य कर दे रहा हूँ, पहले वाला मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको इधर कर दे रहा हूँ, इसको इधर कर दे रहा हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, यही फार्मूला बन गया, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, क्या करना होगा आपको, जो x वाला कोऑर्डिनेट है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो आप फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है, नोट करके, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दिया मैंने, तो मैं लिख दे रहा हूँ, दो बिंदुओं क्या क्या हो जाएंगे, मान लीजिए मैंने P मान लिया x1, y1, ठीक, और दो बिंदुओं P1 x1 y1, दूसरा Q है मान लीजिए x2, y2 के बीच की दूरी का फार्मूला निकाल रहा है, दूरी, ठीक है, दूरी को मैंने D मान ले रहा हूँ, चाहे ऐसे लिख दीजिए बराबर, चाहे लिख लीजिए बराबर, क्या होगा x2 माइनस सेकंड वाले से घटा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला है ये, ठीक है, D मैं D लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस D, ठीक है। और चाहे तो यहाँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखा, तो आप चाहे तो x1 माइनस x2 भी कर दें, भाई होल स्क्वायर ही तो है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर वही चीज आएगी, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करें वही चीज आएगी, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फार्मूले को क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रहा होगा। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए सिर्फ एक बिंदु मूल बिंदु से कहे दूरी, ठीक है, ठीक है, मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ, फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। फार्मूला नंबर 1, दूसरा मान लीजिए इसमें से एक मूल बिंदु कहते हैं कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, तो मूल बिंदु से जब कहेगा, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, मूल बिंदु मतलब होता है 0 0 होता है, मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0, मूल बिंदु से किसी
बिंदु, ठीक, कोई बिंदु मान लीजिए x, y के बीच की दूरी, के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, चलिए मैं डी भी मान ले रहा हूँ, बराबर क्या होगा फॉर्मूला बताइए। तो एक पॉइंट तो जीरो हो गया भाई, देखिए x1 y1 x2 y2, ठीक, तो भाई देखिए ये वाला पॉइंट जीरो हो गया, मूल बिंदु कहते हैं जीरो जीरो लिख दीजिए, जहां x1 वहां जीरो कर दीजिए, और जहां दूसरा वाला पॉइंट है वहां पे क्या कर दीजिए x, y कर दीजिए। बताइए x माइनस जीरो का स्क्वायर तो x स्क्वायर, ठीक, y माइनस जीरो का स्क्वायर तो y स्क्वायर, बचा क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक, डायरेक्ट फार्मूला। तो कोई आपसे कहे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होगी, जो उसका कोऑर्डिनेट होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए और अंडर रूट लगा दीजिए, ठीक। जैसे मान लीजिए x, y है, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, क्या करेंगे, तो जो भी चीज लिखा हुआ उसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस y का स्क्वायर कर दीजिए और वर्गमूल लगा दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं अपने मन से बोल रहा हूं, आप लोग करिए, फार्मूला मैंने लिख दिया है। चलिए बिंदु, चलिए क्वेश्चन में कुछ भी बना दे रहा है, बिंदु 3, 4 और 2, 1 के बीच की दूरी बताइए, बीच की दूरी बताइए। फार्मूला जानते ही हैं क्या होता है दूरी, ये दो बिंदु है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, ठीक, ठीक है। आंसर बताइए कैसे करेंगे, मान लीजिए माना ये पहला बिंदु P मान लीजिए, ठीक है, P x1 y1 ऐसे लिखिए, x1 y1 इक्वल टू P, 4 ऐसे लिख दीजिए, ठीक। दूसरा बिंदु Q है मान लीजिए, ठीक है, x2 y2 2, 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। माना P जो पहला वाला बिंदु 3, 4 है उसको P मान लिया, दूसरा वाला P मान लिया। तो दूरी का फार्मूला आप जानते हैं, दो बिंदु ऐसे लिख दीजिए पूरा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो फार्मूला ऐसे एक दो बार आप लिखेंगे याद हो जाएगा। दो बिंदुओं कौन कौन सा, ये x1, y1, ठीक, और दूसरा बिंदु Q। बार बार फार्मूला बोलेंगे मेरे साथ, आपको याद हो जाएगा, के बीच की दूरी क्या होता है, मैंने बताया है, दूरी d लिख देते हैं, वर्गमूल का निशान लगाते हैं, ठीक। फिर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो फार्मूला हो गया, ठीक है। तो d बराबर मान रख दीजिए, x2 की वैल्यू कितनी है, देखिए पहला वाला x1 y1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। x2 कितना है यहाँ पे 2 है, 2 माइनस x1 कितना है 3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और अंदर रूट लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, -1 बचेगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, वर्गमूल का सिंबल, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और प्लस 3 3 का 9 तो बराबर √10। यही मात्रक जो भी हो आगे लिख दीजिएगा, मात्रक जो भी हो यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने एक बता दिया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, जब वर्गमूल आप निकालते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। इस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि 4 का वर्गमूल निकालिए, 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल देखिए कितना आएगा, +2 भी आएगा और -2 भी आएगा। भाई -2 का स्क्वायर करें तब भी 4 आएगा, है ना, और +2 का स्क्वायर करें तब भी 4 आएगा, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस ही लिया, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती।
ठीक है। तो दूरी जब भी आप निकालेंगे, इसमें वर्गमूल 10 लिखा है तो हो सकता है कि इसका वर्गमूल प्लस माइनस दोनों, भाई वर्गमूल लिखा है तो प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन हमेशा लेंगे कौन सा, पॉजिटिव वाला, क्योंकि दूरी है, दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है, नेगेटिव। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए। चलिए मूल बिंदु से, क्वेश्चन में बोल दे रहा हूं अपने मन से, मूल बिंदु से 0.34 की बीच की दूरी निकालिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मूल बिंदु से P 3,4 की दूरी बताइए। मूल बिंदु से निकालने का तरीका मैंने बता ही दिया। क्या होता है मूल बिंदु से किसी बिंदु का निकालने का तरीका, ठीक है। कैसे निकालेंगे, मान लीजिए x, y, ठीक है। देखिए ये आपको एक फॉर्मूला याद है, इसी में रख दीजिए, नहीं मालूम इसी में रख दीजिए। मूल बिंदु मतलब 0 0 हो गया, तो ऐसे मान लीजिए p x1 y1 = 0 0, ठीक है। जैसे मान लीजिए, माना करके लिख दीजिए, माना p, ठीक, x क्या है पहले, x1 y1, ठीक है। क्या हो गया, मूल बिंदु है, मूल बिंदु मतलब 0 0 होता है, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ पे p दे रखा है तो मैं q मान लेता हूँ, चलिए q हो गया, ठीक है। और p 3,4 दिया, चलिए x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। मैं हटा ही देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए मैं कहते हैं मूल बिंदु से 3,4 की दूरी तक, ठीक है। चलिए q मैं मान लिया, p मान लिया इसका, ठीक है। चलिए मैं आप इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आप फॉर्मूला ऐसा बताया कि p q वाला, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए, जैसे p ना भी लिखें कभी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं q कर दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब PQ मैं लिखना चाह रहा हूँ बस, और कोई वो नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखा हूँ वहाँ PQ लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या पॉइंट है, 3,4, फॉर्मूला जानते हैं, d = या PQ लिख दूँ, PQ लिख दूँ या मैं d लिख दूँ, आप d लिखते हैं, PQ लिख दिया, PQ डिस्टेंस PQ, P से Q की दूरी, ठीक है। क्या लिखते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट रख दीजिए x² + y², बस सीधे सीधे, बस आप रखने की जरूरत ही नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज लिख दिया है x2 - x1, है ना। जैसे यहाँ 3 - 0 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, प्लस और यहाँ पे 4 - 0 का स्क्वायर, यही तो है। ये बराबर कितना आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही तो है। ऐसे लिखिएगा, 3 3 का 9, 4 4 का 16, तो ये आएगा √25 बराबर 5 मात्र, हाँ। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ना, जब मैंने कहा 0 0 से मूल बिंदु से 3 और 4 की बीच की दूरी डायरेक्ट लिखी है, √x² + y², 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 16, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, मैंने आपको बता दिया कि मतलब अगर आप भूल जाएं एक ही फॉर्मूला याद है तो सीधे से लिख लीजिए। मैंने क्या कहा, किसी भी बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, x जो आपका x क्वाड्रेंट है उसमें से घटा के डिफरेंस निकाल दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, चाहे इसमें से घटा दीजिए चाहे इसमें से घटा दीजिए, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करने में धनात्मक है, रेट नेगेटिव भी अगर तब भी उसका पॉजिटिव भी होना है, ठीक है। चाहे x1 में से x2 घटा दीजिए, चाहे x2 में से x1 घटा दीजिए, ठीक है। और इसमें भी चाहे y1 से y2 में से y1 घटाया, चाहे y1 में से y2 घटा दीजिए, स्क्वायर करना है बस, ठीक है। बस ये चीज ध्यान है, पहले में से घटा के जोड़ देना है, इसमें का घटा के जोड़ देना है, बस स्क्वायर करके घटा करके स्क्वायर करके जोड़ देना। चलिए एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा कठिन लिया है, कठिन कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन है, क्या बिंदु, क्वेश्चन आप बुक का लिख रहा हूं, चलिए जो भी क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर था, तीसरा डालिए जो भी है। क्या बिंदु, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, क्या बिंदु
3 2 -2 3, 3 2 -2, 3, 3 2 -2, 3 और 2 3 और 2 3। क्या बिंदु इतना त्रिभुज बनाते हैं? क्या बिंदु इतना त्रिभुज बनाते हैं? क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्या बिंदु त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनता है या बनाते हैं? ठीक है। क्या बिंदु 3, 2 -2, 3 और 2, 3 त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनता है या बनाते हैं? चलिए, -2, 3 है और 2, 3, ये -2 है, -3 है, -3, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज में क्या होना चाहिए? त्रिभुज कैसे बनता है? अगर 3 बिंदु हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? 3 भुजा चाहिए, ठीक है। तो 3 भुजा चाहिए, तो त्रिभुज में 2 भुजाओं पर तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। जैसे बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC, A है, B है, C है, ठीक है, ABC, ठीक है। तो चलिए मैं ये मान लीजिए इसके सामने की भुजा A है, इसके सामने की भुजा B है, इसकी भुजा C, मतलब लेफ्ट है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब किसी भी त्रिभुज को बनाना है तो किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। किसी त्रिभुज को बनाने के लिए 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होने चाहिए, ठीक है। ये याद कर लेंगे। त्रिभुज बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है कि 2 भुजाओं का योग, मैं लिख दे रहा हूँ, त्रिभुज के लिए ये कंडीशन होती है, 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन है त्रिभुज बनाने के लिए, ठीक है। मतलब 2 भुजा मान लीजिए A प्लस B C से बड़ा होना चाहिए, B प्लस C अगर ले रहे हैं तो A से बड़ा होना चाहिए, और क्या होता है A प्लस C अगर ले रहे हैं तो B से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 2 भुजाओं का तीनों से बड़ा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कह दिया, चलिए 3 3 6 समझा रहा हूं उसको, फिर क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए कैसे बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 भुजाओं का किसी से बड़ा होना चाहिए। 6 3 9, 3 से बड़ा हो गया, ठीक है। 3 3 6 बराबर हो गया, त्रिभुज नहीं बनेगा। तीनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, 3 और 6 जोड़ेंगे 9, बड़ा हो गया 3 से। इस 3 और 6 जोड़ेंगे 9, 3 से बड़ा हो गया। लेकिन जब ये 3 3 6 जोड़ेंगे नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे कैसे बनाते हैं त्रिभुज? देखिए, त्रिभुज बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? 6 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे, फिर मैंने एक कोई रेखा खींच दिया, 6 सेंटीमीटर खींच दिया, ये 6 सेंटीमीटर खींच दिया पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से अब प्रकार से 3 सेंटीमीटर इधर काटेंगे, 3 यहाँ कटेगा और 3 यहाँ पे कटेगा, तो बराबर ही तो कटेगा, तो लाइन बन जाएगी सीधे सीधे, ठीक है। तो त्रिभुज नहीं बनेगा। चलिए अब बताइए जरा, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, बताइए त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? 3 4 5 त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। 4 3 7 5 से बड़ा त्रिभुज बने, ठीक है। एक कंडीशन हो गई। 4 5 9 जोड़ लिया, 3 से बड़ा हो गया, ये भी ठीक है। 5 और 3 8, ये भी 4 से बड़ा है, त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ त्रिभुज बन जाएगा, ठीक। चलिए आप बताइए जरा एक कंडीशन 2 4 3 त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बताइए जल्दी से। 4 3 7 2 से बड़ा, ठीक है।
3 2 5, 4 से बड़ा, ठीक है, ठीक है, और 2 3 5, 2 3 5, 4 से बड़ा, ठीक, बन जाएगा। देखिए बनाने की कोशिश करिए। 4 सेंटीमीटर खींच लीजिए, 4 सेंटीमीटर खींचिए। 3 2 5 होता है तो इसका 2 इधर कहीं कटेगा, ऐसे काटेंगे प्रकार से 2 कटेगा, इधर से काटेंगे 3, ऐसे कहीं कटेगा, ऐसे मिला दीजिए बस। ठीक है, ये कंडीशन होती है, बता रहा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है तभी त्रिभुज बनता है। ठीक है, ये समझ आ गया आपको त्रिभुज बनने के लिए। तो यही चीज आपको करना होगा। मान लीजिए पॉइंट ए, बी और सी मान लीजिए और डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस निकाल लेंगे तो एक डिस्टेंस ये आ जाएगी, दूरी, एक दूरी ये आ जाएगी, एक भुजा ये आ जाएगी, मतलब एक भुजा ए, एक भुजा बी, एक भुजा सी आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो चलिए मैं ABC मान लेता हूं, माना, ठीक, कुछ भी मान लीजिए, PQR ABC जो भी मानना चाहे मान लीजिए। चलिए P मान लेता हूं, 3, 2, ठीक, माना P वाला बिंदु का नाम P है, सरल बिंदु का नाम मैंने मान लिया -2 -3, तीसरे बिंदु का नाम R दे दिया 2, 3, ठीक है, समझा? मतलब 3 बिंदु हो गए PQR, जैसे यहाँ ABC माने हैं, PQR 3 बिंदु हो गए। तो अब आपको क्या निकालना है? PQ निकालना है, P भुजा है ना, PQ यानी P से Q के बीच की दूरी। ठीक है, अब डायरेक्ट हम फार्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट बस सवाल लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने फार्मूला आपको लिख दिया। फार्मूला मैंने बताया है D क्या होता है, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ एक बार फार्मूला, दूरी। ठीक है, दूरी का फार्मूला, दूरी क्या होता है, दूरी बराबर होता है, ऊपर मैं एक फार्मूला डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसी का यूज करना है। आपको मालूम है, याद हो गया है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, जिन बच्चों को याद नहीं होगा वो लिख याद करना। ठीक है, अब मान लीजिए आपको PQ लिखना है, P से Q के बीच की दूरी, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ PQ। PQ का मतलब है कि P से Q के बीच की दूरी। ऐसा समझिए, रफ पे समझिएगा, रफ पे अगर समझे, कहने का मतलब ये है, अभी हमको मालूम नहीं कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बस 3 बिंदु मान ले रहा हूँ। ठीक है, ये P है, ठीक है, मान लीजिए 3, 2 है, अब हमको मालूम नहीं है कि ये त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, मैंने बना दिया है। ठीक है, ये P इधर Q एक R। ठीक है, बस अभी मैं हमको चेक करना है कि बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, इसी तरीके से चेक करेंगे, डिस्टेंस निकाला जाएगा। ठीक है, तो PQ निकालेंगे, PQ क्या होगा, डायरेक्ट में लिख रहा हूं फार्मूला, -2 x2 x1, 3 है, माइनस लगता है तो ये -3 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक, दूसरा क्या है, -3 -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, बराबर ये क्या हो गया, -5 हो गया। ठीक है, मैं एक बार लिखूंगा लंबे में। ठीक है, यहाँ पे -5 ही आ रहा है, होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया, 25 25 25 50 लिख दूंगा। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, 25 + 25 = √50। बेटा पंखा ऑन कर दो। ये हो गया √50। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं 5√2, 5 × 25 √2। ठीक है, 25 2 50, 5। ठीक है, 5 बाहर आ जाएगा, 5√2। ठीक है, चलिए PQ हो गया। अब मान लीजिए QR निकाल लीजिए, PQ QR और PR निकालना, सीरीज निकालनी होगी, 3 बिंदु है ना, PQR, PQ निकाल लिया, QR निकाल लेते हैं और PR निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल रहे हैं Q से R की दूरी, यानी QR निकालेंगे तो -2 का ये प्लस हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए ये 2 है, 2 और ये हो जाएगा +2। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, प्लस 3 -3 का, ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो समझ में आ जाएगा आपको क्या कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें से घटेगा ना, दूसरे में से पहला, 2 में से घटेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 में से करेंगे -3, ये प्लस हो जाएगा।
आगे से मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अभी बस सिर्फ बता रहा हूँ, एक बार बता रहा हूँ, पहली बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा -2 और ये माइनस ऑफ प्लेन क्रॉस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर आएगा, यानी 16 आ जाएगा। लिख दूं? चलिए मैं एक बार लिख दे रहा हूँ आपको कि गलती ना करें। चलिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 3 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 चौक का 16 और 6 6 का 36, तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12 और 3 4 52, रूट 52। ठीक है, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। चलिए अगर निकाल दूंगा आगे, ठीक है। चलिए, और क्यू आर हो गया और पी आर भी तो निकालना होगा, पी से इसके तीनों आ जाएंगे, पी आर तो सेकंड वाला ही पॉइंट है, पहला ये वाला, तो 2 में से 3 गया, ठीक है। 2 में से 3 का tan का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 में से 2 का स्क्वायर। देखिए P और R, ये P R है, 2 में से 3 घटाया और 3 में से 2 घटाया, ठीक है, स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √2, यानी √2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 26 दूना 52, 2, जब वर्गमूल निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल देते हैं। वर्गमूल आप लोगों को निकालना आता होगा वैसे, ठीक है। 5√2 √2 की अगर वैल्यू मालूम है 1.44 लगभग होती है, ठीक है। या आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, अगर भागफल विधि पढ़े हो, ठीक है, पूरा देखिए वर्गमूल तो निकल नहीं रहा है, ठीक है। और √2 की जो वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। या तो डायरेक्ट आप ऐसे वर्गमूल अगर निकालना है तो देखिए ऐसे निकालते हैं, बता दे रहा हूँ। 7 से 7 बार जा रहा है, 7 7 49, ठीक है, 7 14 हो जाएगा और 49 से 1 हो जाएगा, 7 बार गया पॉइंट, ठीक है, पॉइंट पर आ जाएगा, हो गया, बंद बचा, तो 7 14 हो गया, 0 0 उतरेगा, 0 आ जाएगा, है ना, 0 इसका 2 बार 0 से जाता है, ऐसा कुछ है। 7.01 आएगा लगभग। कैलकुलेटर से निकालिएगा, वैसे कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। 7.07 √2 की वैल्यू होती है 1.4, चाहे आप गुणा करके ऐसे भी कर सकते हैं, 5 गुणे 1.4 से गुणा कर दीजिए, 14 लगभग यही आता है, 70 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1.41 होती है, लगभग 1 पॉइंट इतनी होती है लगभग, तो ये 7.07 के आसपास आएगा, ठीक है। और 50 से 52 का अगर वर्गमूल आप निकालेंगे इस तरीके से, आपको भागफल विधि एक दिन बता भी दूंगा इसको कैसे वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। 52 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये आता है लगभग 7.21 के आसपास आता है, 7.21, ठीक है। और √2 का होता है 1.41 आसपास, ठीक है। ये हो गई। तो अब मैंने बताया कि दो भुजाओं का तीसरी भुजा से बड़ा हो गया, 7 और 14 बड़ा हो गया इससे, ठीक। इन दो को जोड़ लीजिए, 8 हो जा रहा है, लगभग 8 पॉइंट समथिंग, इससे बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। और कौन बचा? 7 और 14, देखिए तीनों का जोड़िए, देखिए 14 हो गया, इससे बड़ा हो गया, मतलब इन दो का जोड़िए, इससे बड़ा हो गया, ठीक है। 7 और 14 हो गया, 1 पॉइंट इससे बड़ा हो गया। अब इन दो को जोड़ लीजिए, 8 आएगा, 7 से बड़ा हो गया, ठीक है। इसको जोड़िए, 8 लगभग 8 आएगा, लगभग 8 इससे बड़ा हो जाएगा, तीनों पॉइंट पड़ गए, अतः त्रिभुज तो बन रहा है आपका, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, इसलिए त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और अगर इन दोनों को जोड़ने से ये लगभग आ जाए, जैसे किसी एक दो को जोड़ करके ये अगर आ जाए, तो आपका कोई त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। और अच्छा, आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा छोड़िए, ये समझ में आ रहा है। चलिए, अच्छा यहाँ पे जरा देखिए, जरा इसको अगर हम इसको जिससे समकोण त्रिभुज अगर देखा जाए, देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ें, इसके आ रहा है, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। देखिए इससे देखिए मैं कैसे कह रहा हूँ समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। पहले ये देखिए, चूंकि त्रिभुज बना, पहले त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए,
दो भुजाओं का योग पी क्यू, चूंकि किन्हीं चूंकि दो भुजाओं का योग, भुजाओं का योग तीसरी भुजा से किन्हीं, है ना, सॉरी हाथी आ रही पढ़ना, क्योंकि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, अतः त्रिभुज बनेगा। अतः क्वेश्चन में आता है ना, त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, यदि हाँ तो अतः त्रिभुज बनेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है, त्रिभुज बनेगा। अब पूछ रहा है किस प्रकार का त्रिभुज, अगर हाँ किस प्रकार, तो आप यहां ध्यान से देखिए जरा, जो पॉइंट निकाल छोड़ दीजिए, 50 है, 52 है, ये, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ध्यान देखिए, अगर इसका स्क्वायर करते हैं QR, देखिए QR का स्क्वायर करते हैं बराबर 52 आएगा, ठीक। इसका स्क्वायर PQ है, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, देखिए आ रहा नहीं आ रहा, देखिए QR कितना है, 52 है, तो रूट 52 करेंगे तो 52 आ जाएगा, ठीक है। देखिए रूट 52 का स्क्वायर बराबर PQ क्या है, 50 है स्क्वायर, ठीक, प्लस PR कितना है, √2 है। देखिए ये 52 आ गया और ये 50 आ गया प्लस 2 52 आ गया, 52 = 1, अर्थात इस संपर्क बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। अतः यह त्रिभुज समकोण होगा, या यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाती, ये तीनों बराबर आती तो समबाहु त्रिभुज हो जाता, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि त्रिभुज बनता है कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो तीनों भुजाएं अगर बराबर आ गई तब भी बन जाएगा, मैं दो भुजाओं का किसी तो बड़ा हो ही जाएगा, है ना। जैसे मैंने 3 3 3 है तो समबाहु त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज तो बनेगा ही ना, ठीक है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आते भी हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं, ठीक है, और फिर आज स्टॉप करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया त्रिभुज का कैसे, ठीक है। मैं 3 पॉइंट्स लिखे हैं, चलिए आज रहने देते हैं, 1 घंटे का वीडियो हो ही गया है लगभग, अच्छा, ठीक है। तो क्या बिंदु लिखा हुआ है त्रिभुज बनाते हैं, मैंने बताया ना, जब 3 बिंदु लिखे हुए हैं तो कोई मान लीजिए ABC मान लीजिए, PQR मान लीजिए, मैंने PQR मान लिया, ठीक है। तो P इसको मान लिया है, Q इसको मान लिया, R मान लिया, तो PQ निकाल लिया, PQ डिस्टेंस कितना आ गया, मान लीजिए √2 आ गया, Q निकाल लिया, PQ हो गया, PR निकाल लीजिए, PR निकाल लिया, इस तरीके से QR निकाल लीजिए, तीनों भुजाएं आ गई, ठीक है, तीनों त्रिभुज की भुजाएं आ गई, ठीक है। वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल बता देंगे कैसे निकालते हैं आप लोगों को, ठीक है, पॉइंट्स में, फिर डायरेक्ट तो आप निकालने जानते हैं, जो रूट्स में पॉइंट्स में आता है, फिर मैं एक क्लास बना दूंगा, इसका एक बना दूंगा कैसे निकालते हैं वर्गमूल, ठीक है, दशमलव के कितने पॉइंट्स तक कैसे निकालते हैं वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक। चलिए तो ये हो गया। तो इससे देखिए जो लगभग 5√2 आया है ना, 50 करेंगे तो 25 और 25, तो ठीक है भाई, इसको फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 2 आएगा, ठीक है, यानी 25 × 2, तो 5 बाहर निकल जाएगा, 2 बार 5 फंसाएगा तो 1 बाहर निकल जाएगा, ठीक, और बचेगा √2, 5 × √2 की वैल्यू 1.41 रखेंगे, गुणा करेंगे 7.07 आ जाएगा, ठीक। QR निकाला, √52 है, इसकी वर्गमूल आप निकालेंगे तो ये 7.21 आएगा, और √2 की 1.41 होती है, ठीक है। तो इन देखिए इसमें किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी है, अतः त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज मैंने कैसे पता लगा, मुझे
देखा मैंने ध्यान से कि देखिए 52 है, ये 50 है और ये √2 है, मतलब इसका स्क्वायर कर दे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, 52 बचेगा। इसका हटा देंगे तो 50 आएगा, वर्ग करेंगे यहाँ 2 आएगा, तो ये इसके बराबर आएगा, दोनों का योग इसके बराबर आ गया, तो मतलब ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये आधार हो गया, मान लीजिए ये आधार है, कोई लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन ऐसा हो सकता है 4 पॉइंट दे दे, ठीक है, 4 पॉइंट्स दे दे और कह दे कि क्या ये वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, जिसे मैंने कह दिया, जैसे 4 पॉइंट दे देगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 दिया है, 4 दे देगा, तो मान लीजिए P दे दिया, Q दे दिया, R दे दिया और S दे दिया, ठीक, 4 पॉइंट दे देगा, तो कहेगा कि क्या यह वर्ग बनता है या आयत बनता है। तो बताइए वर्ग के लिए क्या कंडीशन होती है। ठीक है, जैसे मैं 4 पॉइंट दे दिया तो मान लीजिए पॉइंट P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। ठीक, तो बताइए वर्ग के लिए क्या होना चाहिए, PQ बराबर QR बराबर RS बराबर PS, ये होना चाहिए, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और क्या कंडीशन होती है, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज और वर्ग में दोनों में ही चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन एक कंडीशन और होती है, क्या, जो वर्ग होता है लेकिन समचतुर्भुज ऐसा होता है, चारों भुजाएं इसमें बराबर होती हैं। ठीक है, 4 पॉइंट दे दिया जाए और कह दिया कि ये बताइए कौन सा चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, मतलब ये वर्ग बनेगा या चेक करिए क्या बनेगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जैसे PQRS है तो समचतुर्भुज में भी PQRS बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, वर्ग और इन दोनों में डिफरेंस, यहाँ P है, मान लीजिए Q है, ये R है और ये S है, क्या डिफरेंस होता है। देखिए विकर्ण, जो विकर्ण होते हैं ये भी बराबर होते हैं, वर्ग में क्या होना चाहिए, PQ बराबर QR बराबर SR बराबर PS, ये तो होनी चाहिए चारों बराबर। इसके अलावा क्या चाहिए, विकर्ण होते हैं यानी PR, विकर्ण क्या हो गया, P से R की दूरी, और QS ये भी बराबर होना चाहिए, किसके लिए, वर्ग के लिए। ठीक, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें कोई जरूरी नहीं है, चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर नहीं होंगे, विकर्ण बराबर नहीं होंगे वो समचतुर्भुज होगा, लेकिन इसमें विकर्ण भी बराबर हो जाएंगे। आयत के लिए क्या होगा, सामने के आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी, मतलब PQ बराबर ये, PQ बराबर ये, जिसे आपसे कह दें आयत, चलिए बताइएगा, आयत कह दे। ठीक है, मिटा दे रहा हूं, समझा देता हूं, इस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप लोग बस लगाना है, तरीका मैंने बता दिया है, अब कोई भी क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे और तरीका बता दे रहा हूं। तो वर्ग और समचतुर्भुज समझ में आ गया, समचतुर्भुज वर्ग सेम ही होता है, चार भुजाएं इसमें, चार भुजाएं इसमें भी होती हैं, चारों बराबर होती हैं, बस इसमें जो विकर्ण होगा, इसमें विकर्ण बराबर होगा, इस वाले में एक चीज की कंडीशन पूरी सेम रहेगी, बट यहाँ पे जो विकर्ण होगा, विकर्ण क्या है, PR है ना, PR यहाँ पे बराबर नहीं होगा इसके, QS के। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं वर्ग, रेक्टेंगल, आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है बताइए। ठीक है, जैसे मान लीजिए P Q R S, ठीक है, P Q R S, ठीक, वर्ग में क्या होता है, आमने सामने के भुजाएं बराबर होंगी, यानी PQ बराबर क्या होना चाहिए, SR होना चाहिए। ठीक, और क्या कंडीशन होनी चाहिए, PS बराबर QR होना चाहिए। ठीक, ये किसमें, रेक्टेंगल का, आयत का, यही चीज का समांतर चतुर्भुज में भी यही चीज होगी, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, यही हो जाएगी। अब बात आएगी इसमें विकर्ण की, तो यहाँ ये विकर्ण आएगा PR इक्वल टू SQ आएगा। देखिए ये जो यहाँ से मिलाएंगे विकर्ण हो जाएगा, ये विकर्ण बराबर आएगा, जबकि इसमें विकर्ण बराबर नहीं आएगा, है ना, समांतर चतुर्भुज में। यहाँ पे अगर आप मिला दें समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर
नहीं आएंगे इस वाले में। समांतर चतुर्भुज में पी आर नॉट इक्वल टू एस क्यू होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो मैंने आपको हिंट दे दिया है। अगर आप लोग इस वीडियो को पढ़ चुके हैं, आप लोगों के पास किताब है, बुक्स है, तो अगला क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन से ढूंढ करके लगाइएगा। ठीक है, चलिए, अगर आप आज रहते स्टॉप करते हैं, 1 घंटे का वीडियो हो गया है, लेक्चर हो गया है, तो आज मैं स्टॉप कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरे दोस्तों में जो दूसरे बच्चे हैं, आपके साथ के फ्रेंड्स हैं, फैमिली सर्कल्स में, इसको जो है शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।